मिस्टर असलम की अचानक वफात के बाद इस घर की फजा ही बदल गई थी। खुशियों से भरा आंगन अब खामोशी और बेचैनी का मंजर पेश कर रहा था। इनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी अलियान के कुंधों पर आ गई थी। वो बाप की कमी भी पूरी करना चाहता था और घर को टूटने से भी बचाना चाहता था। दूसरी तरफ घर में एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ था। तहसीन की शादी का मामला दोबारा जेर बहस आ चुका था। अशरत बेगम बिदुत थीं कि वो अपनी बेटी के लिए जो फैसला करेंगी वही दरस्त होगा। उनका कहना था कि मां होने के नाते वो बेहतर जानती हैं कि तहसीन के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। किसी को उनके फैसले में मुदाखलत का हक नहीं। लेकिन नूर इस बात से मुत्तफक नहीं थी। उसने समझाने की कोशिश की कि शादी जैसे अहम फैसले में तहसीन की मर्जी सबसे ज्यादा अहम होनी चाहिए। जहां वो खुश हो वहीं उसका रिश्ता होना चाहिए। मगर इशरत बेगम ने उस बात को अपनी तौहीन समझा और सख्ती से मना कर दिया कि कोई इस मामले में बोले। ये सारी गुफ्तगू तहसीन चुपके से सुन रही थी। अपनी जिंदगी का फैसला दूसरों के हाथ में जाता देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई, दिल में बेशुमार सवाल और खौफ लिए। इधर उलियान शदीद परेशान था। वो चाहता था कि तहसीन एक अच्छे घर में जाए, मगर वो ये नहीं जानता था कि जिस सदमे ने उसके वालिद की जान ले ली, वही दबाव अब उसकी मां को भी अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। घर के हर फर्द के दिल में दुख, दिद और मोहब्बत की कशमकश जारी थी। सवाल यह था कि क्या इस बार फैसला जबरदस्ती होगा या तहसीन की खुशी को तरजीह दी जाएगी।